वर्षों से न्याय पाने हेतु अधिकारियों से न्याय की लगा रहा गुहार। पीड़ित व्यक्ति और दबंग ग्राम प्रधान के बातचीत ऑडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। शासन प्रशासन के अधिकारी खुलेआम कानून का कर रहे उल्लंघन। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। खागा फतेहपुर में इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देगी। विजयपुर ब्लॉक क्षेत्र के रघुपुर मजरे गड़ा गांव निवासी वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी पुत्र स्वर्गीय शिव शरण ने भूमि धरी जमीन गाटा संख्या 2049 में जबरन व्यक्ति विशेष के लिए विकास के नाम पर लगाए गए खड़ंजा को जमीन से अवमुक्त कराने के संबंध में पीएमओ भारत सरकार, राज्यपाल उत्तर प्रदेश शासन, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, ग्राम विकास मंत्रालय, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, मानव अधिकार आयोग उत्तर प्रदेश, मंडलायुक्त प्रयागराज, जिलाधिकारी फतेहपुर सहित पत्रकारों को प्रतिलिपि के माध्यम से शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगा और मांग किया। इन्होंने अपने दिए गए शिकायती पत्र में कहा है कि आराजी भूमि की गाटा संख्या 2049 पर जबरियन गुंडाई के बल पर एक व्यक्ति के साधन निकलने हेतु जबरन खड़ंजा लगा दिया गया था, जिसका विरोध प्रार्थी के पिता, चाचा व बड़े भाई की ओर से लगातार 22 वर्षों से डीएम, एसडीएम, मुख्य विकास अधिकारी, बीडीओ सहित अनेकों शिकायती पत्र अधिकारियों को दिया गया, लेकिन आज तक मामले का अधिकारियों द्वारा निराकरण नहीं किया गया और ना ही खुद के निकलने का रास्ता मिल पा रहा है। शासन प्रशासन के अधिकारी खुलेआम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और इन्होंने मांग करते हुए कहा है कि इस रास्ते के बाबत कोई घटना घटित होती है तो सारी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों व खड़ंजा के लाभार्थियों की होगी। इस प्रकरण पर बीडीओ विजयपुर गोपीनाथ पाठक को ऑनलाइन शिकायत संदर्भ संख्या 20017221012909 दिनांक 27 नवंबर 2021 के द्वारा प्राप्त शिकायत की जांच की गई। जांच में पाया गया कि उक्त खड़ंजा 1995 के पूर्व का लगा हुआ है, जो जनहित में है, जिसकी जांच उपनिबंधक चकबंदी खागा तहसीलदार खागा की गई है, जो ग्रामवासियों का हित दृष्टिगत रखते हुए खड़ंजा ना हटाए जाने संबंधी आख्या प्रस्तुत की गई है। अपनी रिपोर्ट लगाकर भेज दिया। चलो कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि खड़ंजा जनहित में लगाया गया तो उसका मुआवजा भी तो सरकार को देना चाहिए, और अगर मुआवजा नहीं दिया तो फिर पीड़ित का तो अहित हो गया। साथ ही आपको बताते चले कि इस मार्ग को बनवाने के लिए पीएसी को बुलवाना पड़ा था। उस वक्त के ग्राम प्रधान शिवबरन त्यागी को यह तो तभी होता है ना कि जब आप जबरन किसी की भूमि धरी जमीन पर कब्जा करवा रहे हो या फिर ग्राम समाज की जमीन में किसी ने कब्जा कर लिया हो। उसे खाली कराने के लिए पीएसी का सहयोग लेना पड़ता है। इसी प्रकरण पर जब हमारे क्राइम 24 आवर्स के समाचार संपादक आलोक कुमार केशरवानी जी ने पूर्व ग्राम प्रधान शिवबरन त्यागी से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि कुछ लोगों के कहने पर उन्होंने मार्ग बनवा दिया था, जबकि उन्हें मालूम ही नहीं कि जमीन भूमि धरी है या ग्राम समाज की। जब उनसे पूछा गया कि क्या मार्ग बनवाने के लिए पीएसी बुलवानी पड़ी थी क्या, तो उन्होंने फोन काट दिया। दोबारा फोन लगाया तो पूर्व प्रधान शिवबरन त्यागी ने फिर से फोन काट दिया। अब सवाल यह उठता है कि क्या रघुपुर गड़ा गांव के लोग बहुत दबंग हैं या फिर ग्राम प्रधान शिवबरन त्यागी बहुत दबंग है? आखिर ग्राम प्रधान शिवबरन त्यागी की क्या मजबूरी थी कि जबरन भूमि धरी जमीन में मार्ग बनवा दिया? क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के घर में बुलडोजर नहीं चलना चाहिए जिनकी वजह से भूमि धरी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया है? पूर्व की दबंग सरकारों में अगर किसी गरीब परिवार की जमीन पर जबरन कब्जा हो गया है तो क्या राम राज्य वाली सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलवाया जाए? आलोक कुमार केसरवानी की रिपोर्ट।
हेलो। हाँ नमस्ते भैया। भैया नमस्ते। अब क्या हाल है? ठीक है। भैया कह रहे हैं भैया बताओ तो कहूँ रिपोर्टर नहीं ठीक से लगाए रहे लागत है। रिपोर्ट लगाए थे, कहे कि नहीं रकबा खोलो, तो हमने कहा दूसरी लगा दे रहे, क्या दिक्कत है? फिर क्या है, रफली बना लिए हैं, कल पक्का करते हैं, भेज देंगे। नहीं ये बताओ, बुरा न माने हो, मौके मत देख गए हो, वो जो खरिंजा लगा है नाजायज लगा है कि जायज लगा है? नाजायज लगा है। नाजायज तुम्हारे लगा खेत ना? पे लगा है। हाँ तुम्हारे खेत पे लगा है। तो बस हो गया, यही के बारे आप बैठो देखो, अगर सब अधिकारी हो जाए न्याय के लायक ना कर उनको न्याय हो लागे सर। हाँ भैया सुन लो। हाँ। हमारा साफ उद्देश्य यही रहा करता है हाँ कि पैसा अपनी ऐसी तैसी में जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अपने बाप को तो बाप कहो। हाँ हमारा सीधा उद्देश्य ये रहता है। भाई आप देखे हो यो कि पहली बात तो खेतहा में इतना चौड़ा खरिंजा ना लागे चाहिए। सुन लो। हाँ भैया। जब हमने पूरा खेत नापा, हाँ तो जितना तुम बनाए हो और पेड़ लगे हैं, हाँ उतने में रकबा पूरा भी नहीं होता। हाँ और नहीं जब चक्रोट को मिला देते हैं, हाँ तब तुम्हारा रकबा पूरा बैठ जाता है। हाँ तो हम देखो गलत के साथी नहीं है। और फिर गलत क्यों करें भाई? वो जमीन हमको लेके आनी हो, जेब में डालनी हो, तो हम गलत करें? हाँ बस ये असली बात है। देखो बहुत साफ सुथरी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। हम अगर किसी को दे नहीं सकते तो हम क्यों ले लें? बिल्कुल सही बात यार। चलो कल उसको लगाते हैं। कह कल भैया वही है, मैं वैसा कहते आऊँ। चलो ठीक है ना? थोड़ा जल्दी आना, तो फिर जल्दी आना। ठीक 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 भैया। मैं हूं आलोक केसरवानी, क्राइम 24 आवर्स हिंदी न्यूज़ चैनल से। और आज हम लोग मौजूद हैं विजयपुर ब्लॉक अंतर्गत रघुपुर गांव में, जो दक्षिणी दिशा की ओर पड़ता है। लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर होगा। आज कुछ ज़मीनी चर्चाओं के साथ हम लोग मौजूद हैं और ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं उसको बड़े मीडिया के बंधु शायद उठाते हैं, नहीं उठाते मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारा चैनल ज़रूर उठाता है। आज हम जानते हैं रघुपुर गढ़ा में आए हैं, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और जानते हैं यहाँ की ज़मीनी समस्या क्या है। पहले तो मैडम अपना आप शुभ नाम बताइए। हमारा नाम रामकली है। अच्छा, क्या समस्या है इस गांव की, वो आप थोड़ा सा बताइए। हमारा समस्या यह है कि हम जगह लीन है मुलही, हम अपने नाम नहीं कराया है, तो हमको पंडित लोग हम अपनी कैसे जगह देते, हमारी कैसे लेते हैं, लेकिन अपने नहीं देते हैं, हमारी कई खड़िंजा नहीं लागते देते। तो कहने का आशा ये है कि आपको मार्ग वाली समस्या है या और कोई समस्या है? अपना यही समस्या कि हमको गली चाहिए, हमारे मुहर तक हम रास्ता चाहिए। बियाह करी तो दूरी नाली चाहिए, हमको खरिंजा चाहिए, हम बार बियाह करी तो कैसे दुआरे जाई पटवाई। तो क्या अभी इस गांव में नालियां नहीं हैं? नहीं, हमारे नालियां नहीं, हम नल का अपने से करावा है, पानी खेत में जाए नहीं देते को। आप ग्राम प्रधान से क्या चाहते हैं? हमका यही चाहिए कि हमका विकास चाहिए, गली चाहिए, हम नाली चाहिए, हमारे घरन का पानी जाए का चाहिए। तो ये थे हमारे साथ यही इसी गांव की महिलाएं और हमारे साथ कुछ बंधु और मौजूद हैं। आखिर इनसे जानते हैं और क्या क्या समस्याएं हैं। तो सबसे पहले हम आपको सुपरिचय जानना चाहेंगे। हमारा नाम विजेंद्र कुमार त्रिपाठी है। अच्छा, एक ऑडियो वायरल हो रहा है जी न्यूज़ ग्रुप में जी। और उस ऑडियो की सच्चाई क्या है ये बताइए ज़रा सा। अब एक तो कानून गो साहब से बात हुई है जी, जिसमें इस खरिंजा को नापा गया। हाँ। उन्होंने बताया कि आपकी भूमधरी में लगा है, आपकी पूरी जमीन में लगा है और सरासर अवैध है। दूसरी हमारा एक ऑडियो पूर्व प्रधान त्यागी जी से हुआ जो सन 97 में थे और हमारे इसी जमीन में कुछ एक दो लोगों के कहने पर, केवल एक दो लोगों के हित के खातिर उन्होंने हमारे जमीन में पीएसी बुलाकर खरिंजा लगवा दिया। ना तो हमको उसका मुआवजा मिला, ना हमारे पूरे इस दलित बस्ती में हमारा एक घर पड़ता है, पूरे पासियों का घर है, ना तो उनके दरवाजे आने जाने के लिए किसी तरफ से कोई रास्ता है, ना हमारे दरवाजे, ना उनके घर का पानी निकालने की कोई व्यवस्था है, ना हमारे। इसके बाद जब प्रधान से कहा गया तो प्रधान ने कहा कि कुछ लोग इसमें आपत्ति करते हैं, जबकि ये पूरी जमीन हमारी है और पासियों की है। ना तो पासियों को आपत्ति है और ना तो हमको आपत्ति है। अच्छा, वो जो जिस मार्ग की आप बात कर रहे हैं वो आखिर कौन सा मार्ग है? ये हमारे दरवाजे से लेकर श्रीपाल पासी के दरवाजे से लेकर
समरा चमार के दरवाजे तक, जिसमें खरिंजा लगा हुआ था, जिसको उखड़वाया गया। उखड़वाने के बाद अब कुछ लोग लगने नहीं देते हैं, इसलिए कि पासियों के दरवाजे तक और हमारे दरवाजे तक किसी तरफ से कोई साधन ना आ सके। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं, शासन से क्या चाहते हैं? अब शासन से यही चाहते हैं कि या तो हम लोगों को रास्ता दिया जाए। भाई हमारे ज़मीन में चूंकि रास्ता लगना हमको कोई आपत्ति नहीं है, हमको रास्ता दिया जाए। यदि इसके बाद हमको रास्ता नहीं मिलता है तो हमारे ज़मीन का जो खरिंजा लगा हुआ है उसको मुआवजा दिया जाए, या तो सरकार उखड़वा दे। और इसके से पहले जो पूर्व प्रधान थे त्यागी जी, शिवराम त्यागी, उनके खिलाफ मुकदमा किया जाए, क्योंकि उन्होंने सरासर गुंडाई से पीएससी लेकर हमारे ज़मीन पर खरिंजा लगवा दिया था। अवैध खरिंजा है, अतिक्रमण है। अच्छा, आपने इसकी, जैसा कि देख रहे हैं आपके हाथ में एक एप्लीकेशन है, आपने किस किस अधिकारी को आपने शिकायत करी है? अब उसके बारे में बताइए। इसको हमने दिल्ली भेजा है, राज्यपाल महोदय जी को भेजा है, मुख्यमंत्री जी को भेजा है, ग्राम विकास मंत्रालय भेजा है, मुख्य सचिव को भेजा है, मानव अधिकार मंडल आयुक्त और जिलाधिकारी महोदय को भेजा है। तो ये थे हमारे साथ वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी। यहाँ बताइए, 20 साल पहले एक निजी जमीन पर कुछ लोगों के कहने से खरिंजा लगवा दिया जाता है। अब वो उक्त व्यक्ति पीड़ित दरवाजे खटखटा रहा न्याय पाने के लिए, आखिर उसे कब न्याय मिलेगा? सवाल ये है कि आखिर कौन सी जरूरत आन पड़ी कि हमें खरिंजा लगवाने के लिए पीएससी बुलानी पड़ जा रही है? हमने तो आज तक कहीं ऐसा नहीं देखा कि खरिंजा लगवाने के लिए पीएससी बुलानी पड़ जाए। भाई पीएससी बुलाने का मसला ये है, या तो जिस गांव में खरिंजा लग रहा है वहाँ के लोग दबंग हैं, या तो फिर उक्त ग्राम प्रधान दबंग है। आखिर इस घटना चक्र में निजी जमीन पर अगर खरिंजा लगा है तो ये कब हटाया जाएगा? भाई जैसा कि देखते हैं यूपी में, पूरे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा के नाम से यहाँ की सरकार फेमस है। राम राज्य की बात की जाती है कि पूर्व सरकारों में कब्जा हो गया था तो बुलडोजर से गिरवा दिया जाता है। यहाँ 100 साल 500 साल की बात की जाती है। भाई ये 22 वर्षों से ही, लगभग 22 वर्ष है ना, लगभग 22 वर्ष का प्रकरण है। निजी जमीन पर खरिंजा लगा है, रास्ता किसी तरफ से नहीं निकल, रास्ता है नहीं। आखिर इसकी जांच कब होगी, जो सबसे बड़ा सवाल है। अगर जांच हो गई है तो इसको निजी जमीन से हटाया कब जाएगा, और नहीं हटा रहे हैं तो इनको मुआवजा कब मिलेगा? तो यही सारे सवाल ग्रामीणों के साथ मैं आलोक केसरवानी, खागा। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें क्राइम 24 आवर्स के साथ।